हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो में आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो AIB 2015 में ख़ास तौर पे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान देकर इसको नोट करके रखिए क्योंकि ये आने वाले AIB 2019 के एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत से बनाए हैं। इसको ज़रा नोट करके रखें, ये आपको अवश्य मिलेंगे। और ऐसे ही कई सारे और भी प्रश्नस जो भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में बार बार रिपीटेड किए गए हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा समय दर समय पर। और अगर आप इस वीडियो से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरे सारे क्वेश्चंस आपको ऑन टाइम एग्ज़ाम से पहले मिल जाएँ और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात और दूंगा मैं आपको कि AIB में इस समय एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी हटा दी गई है बहन। और इसकी फ़ीस कम कर दी गई, लेकिन उसकी जगह पर आपका इंटरव्यू कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहें फ्यूचर में कि आपका इंटरव्यू भी इस बार होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपका जो फ़ीस का स्कोप है वो नीचे कम कर दिया गया है। उसमें DD वगैरह की भी चीज़ें हटा दी गई हैं और कम कर दी गई हैं। ये डिपेंड ऑन कैटेगरी के बेसिस पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। ये ऑप्शंस हैं आपके सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 में, दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 351 में है, और तीसरा ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30 में, और चौथा ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया की धारा 35 में। तो मित्रों, यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस है वो इसका आंसर है 351, सिविल प्रक्रिया की धारा 351 351 में। आगे हम सेकंड क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिख रहा है, ये भी मैंने तैयार किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, दीवानी प्रक्रिया के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं आदेश 5 नियम 19A, दूसरा है आदेश 5 नियम 19, और तीसरा है आदेश 5 व नियम 20, और चौथा ऑप्शन है आदेश 5 और नियम 21। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो मित्रों आदेश 5 और नियम 20, ये इसका राइट ऑप्शंस है। इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बचाव दर्ज करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ से थोड़ा लार्ज करके दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चंस, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बचाव दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका राइट ऑप्शंस जो मैं आपको बताऊंगा, इसके ऑप्शंस पढ़ता हूँ। धारा 162, धारा 164, धारा 163A और धारा 165। तो इसका राइट ऑप्शन जो है मित्रों वो है धारा 163A। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं अगला प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूँ जो मैंने तैयार किया हुआ है। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है अक्सर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा
फरार जो व्यक्ति हो गया है उसकी संपत्ति की जो कुर्की है आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा के तहत की जा सकती है। किस धारा में इसको काउंटर किया जाता है? 83 में, 82 में, 85 में या 86 में? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये अक्सर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 83। 83 की कार्रवाई होती है जिसमें हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शंस 83 ऑफ CRPC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रा ध्यान से हमेशा नोट करके रख लेना। ये आपको एग्ज़ाम में अक्सर मिल जाता है और ये ट्रायल प्रोसीजर के बाद का मतलब प्रोसीजर होता है। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त का व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद अ पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन ऑफ विच CRPC। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका ऑप्शन है 201, दूसरा 204, तीसरा है 205 और चौथा है 200। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका 205, 205। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट करके रखिए और आगे भी वीडियोस में ऐसे ही मैं आपके सामने और प्रश्न लेके आता रहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।